दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो क्लास में हम टोटल 5 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें 11, 12, 13, 14 और 15 ये 5 प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न जो है आपके द्वारा ही कमेंट के माध्यम से पूछा गया है। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको हल करने का तरीका भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट प्रश्न तक देखिएगा। आप देखिएगा कि 15वां नंबर का प्रश्न क्या है, 14 का क्या है, 13 क्या है, 12 क्या है। एक भी प्रश्नों को आप मिस मत कीजिएगा, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं जिसे संजीवनी ने भेजा है। एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? कहीं पर सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन, ये 5 चीजें लिखने के लिए मैं हमेशा कहता हूं, जो हमारे वीडियो को देखते हैं उसको बताता हूं। अब इस प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि ये साधारण ब्याज के प्रश्न था। साधारण ब्याज के प्रश्न जैसे ही पूछे जाते हैं, आप इन 5 चीजों को पहले लिख दीजिए। क्या क्या? मूलधन, दर, समय, ब्याज, मिश्र धन। अब प्रश्न को फिर से पढ़िए। एक राशि 25% वार्षिक की दर से, तो दर कितना है? 25% वार्षिक की दर से, ठीक है, वार्षिक। साधारण ब्याज पर कितने समय में, कितने समय अर्थात समय नहीं दिया गया, 3 गुनी हो जाएगी। अब 3 गुनी कैसे होगा? जो राशि यहाँ पर था उसको 3 गुना बनाना है। तो ऐसी स्थिति में राशि को मान लो 100 रुपया, क्योंकि 100 रुपये से गणना करना आसान होता है। अब जब ये 100 रुपये, तो 100 रुपये का 3 गुना कितना होगा? 300। तो ये हो जाएगा 300 रुपये हो गया, है कि नहीं? अब 300 रुपये हो गया तो ब्याज कितना होगा? जो 100 रुपया था वो बढ़कर 300 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 200। तो ब्याज 200 रुपये हो गया, ठीक है, प्रश्न बन गया। अब यहाँ पे 25% वार्षिक का मतलब क्या है? 25% वार्षिक का मतलब यह है कि 100 रुपया में एक साल में जितना पैसा उपहार दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, वही दर होता है। तो एक साल का ब्याज क्या हो गया? 25 रुपये हो गया। अब टोटल ब्याज है कितना? 200 रुपया। तो जब एक साल का ब्याज 25 रुपये, तो टोटल ब्याज जो 200 रुपये है, उसी में से आप 25 को घटा भाग कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, तो 8 वर्ष से इसका उत्तर होगा। क्लियर है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको किसने भेजा? इसको देखिए, इसको भी संजीवनी ने भेजा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। अगर 3 वर्ष बाद वह 7,250 वापिस करता है तो उसने कितने रुपये उधार लिए थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको भी क्या करना है? सबसे पहले आप, चूंकि ये साधारण ब्याज का है, तो मूलधन, दर, समय, ब्याज और ये मिश्र धन, ये 5 चीज़ों को पहले आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर मूलधन कितना दिया गया है? नहीं दिया गया है। दर कितना दिया गया है? 15% वार्षिक दिया गया है। 15% वार्षिक दिया गया है। समय कितना दिया गया? देख सकते हो, 3 वर्ष का समय दिया, तो यहाँ पर 3 वर्ष हो गए। कितना हो गया? 3 वर्ष हो गए। और ब्याज कितना दिया है? नहीं दिया है। ये क्या है? मिश्र धन है, 7,250 रुपये हो जाता है। अब आपको क्या पता करना है? इस मूलधन को पता करना है। तो देखिए, सूत्र लगाओगे तो आपको ब्याज की आवश्यकता होगी, तभी सूत्र का प्रयोग करोगे। अब हमें ब्याज भी नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? ऐसी स्थिति में आप एक अलग से मूलधन मान लो, जो होगा 100 रुपया। 100 रुपये मूलधन मान लो, दर को वही रखो 15%, समय भी वही रखो। अब देखो, 100 रुपया है मूलधन मान लो, तो 15% अगर दर है, मतलब एक साल का कितना रुपये ब्याज हो गया? 15 रुपया। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 45 रुपया। होगा कि नहीं होगा? जब एक साल का 15 रुपया है, तो 3 साल का कितना हो गया? 45 रुपया। अब 100 रुपये मूलधन जो है, उसमें ब्याज जुड़ गया 45, तो नया जो मिश्र धन है कितना बन गया? 145 बना। अब देखो, बाकी चीज़ सेम सेम है। 15% यहाँ भी था, 15% यहाँ भी है, 3 वर्ष यहाँ भी था, 3 वर्ष यहाँ भी है। अब यहाँ पर क्या होगा? जितना मिश्र धन है और इसमें जो मिश्र धन, इसमें तुलना करेंगे कि ये जो मिश्र धन है 145 रुपया, उससे कितना ये ज़्यादा है। तो इसके लिए आप क्या करना, जो मिश्र धन पहले था 7250, इसमें जो है 145 को आप भाग कर दो। भाग कर दो अर्थात कटा दो। तो यहाँ पर देखते हैं, 5 से कटाएंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एम 25 और ये 0। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 नियम 45। अब यहाँ पर देख सकते जो 145 था, यहाँ पर भी उसी प्रकार से आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? 5 से जब भाग किए 145 को, तो 29 आया। तो 29 का पहाड़ा सीधे पढ़ सकते हैं।
अब इसको जब हम 5 बार करेंगे तो यहाँ पर 29 पंच 145 होगा और ये शून्य यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है 50 गुना ज़्यादा है। कितना? 50 गुना ज़्यादा है। तो जब ये 50 गुना ज़्यादा है तो ये 100 भी 50 गुना ज़्यादा होगा। तो 100 में 50 का गुना करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 5000 रुपया। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और ज़्यादा स्पष्ट समझना है तो हमारा साधारण ब्याज का जो लाइव क्लास था उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पर है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, अगले प्रश्नों को पढ़ते हैं। वह छोटी सी छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल के बराबर हो, इसको पूछे है आशी ने। अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन भाज्य है। 37 तो अभाज्य संख्या, ये उत्तर नहीं होगा। 33 भाज्य संख्या है, 11 तिया 33, ये हो सकता है। और 35 भी है, 7 पंचे 35, और 31 जो है अभाज्य संख्या है ना भाई। अब 30 से बड़ी कौन कौन सी है? ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं छोटी से छोटी संख्या, 30 से बड़ी लेकिन छोटी होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर मतलब क्या है, 30 से तो बड़ी है, 35 भी बड़ी है, 33 भी बड़ी है, लेकिन 35 जो है इस 33 से क्या है, बड़ा है। तो ये छोटी संख्या को पहले चेक करेंगे कि क्या ये 2 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है। तो आप जानते हैं कि 33 क्या होता है, 11 तिया 33, 11 गुणा 3। तो यहाँ पर 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसका ये देख सकते हैं कि ये पूरी शर्त पूरा कर रहा है। ये छोटी भी है ना भाई, और भाज्य संख्या भी है क्योंकि इसमें भाज्य कहा गया है। और इसका जो देख सकते हैं दो संख्या है वो आपस में एक अभाज्य संख्या है और उसको गुणा करने पर ही मिला है। तो यही इसका उत्तर है। ठीक है, 35 भी है लेकिन 35 क्या, 33 से बड़ा है। ठीक है, तो 35 उसका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन बी ही इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न क्रमांक जो है 14, देखिए ध्यान से, इसको भी आशी ने भेजा है। भाग के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लिया, उत्तर 15 प्राप्त किया, सही उत्तर क्या हो? बहुत सिंपल सा प्रश्न है बच्चों। मान लीजिए भाग का सवाल है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 3 के स्थान पर 8 ले लिया। अर्थात यहाँ पर 3 लेना था, 3 के जगह उन्होंने 8 लिख दिया। तो 8 लिख दिया तो उत्तर जो है यहाँ पर 15 आ गया। देख सकते हो 15 आया है। तो भाई यहाँ पर भाजक है, यहाँ पर भागफल है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? 15 8 120 होगी कि नहीं होगी? अर्थात 120 को उनको भाग करना था 3 से, लेकिन भाग कर दिया 8 से। 8 से भाग किया तो 15 आया। तो आप अब क्या करना, 120 को अब 3 से भाग करके देख लो ना, 3 से भाग करके देख लो, 3 चौक 12। ठीक है, उसके बाद ये कट हो जाएगा, शून्य उतारेंगे, ये देखिए तो कितना आ गया यहाँ पर, शून्य। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 आया। तो ये इसका उत्तर होगा, है कि नहीं। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न में इस वीडियो का। इस वीडियो में कहा गया है कि इस प्रश्न में कहा गया है 2 संख्याओं का योग 10 है तथा उसका गुणनफल 20 है, तो उसके विलोम का योग है। अब इस सवाल को किस प्रकार से बनाएं? इस सवाल को किस प्रकार से बनाएं? काफी कठिन सवाल है ना। तो इसको भेजे अनन्या ने। इसको किस प्रकार से बनाया? अनन्या देवांगन ने पूछा है। तो देखो मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या जो है y है। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ते हैं, इसको हम x और y जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको 10 मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है? 10 मिलता है। अब उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है गुणनफल, अर्थात यदि हम x गुणा y करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब वो संख्या का विलोम का योग पता करना है। तो सबसे पहले इसका विलोम क्या होगा? विलोम अर्थात उल्टा, व्युत्क्रम। तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। अब दोनों को जोड़कर देखते हैं जी, दोनों को जोड़कर देखते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि आप देखे होंगे 1/2 धन 1/3 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हर अलग अलग रहता है। हर अलग रहता है तो क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, तो दोनों का गुणा भी होता है। तो यहाँ पर त्रिया गुणा करेंगे तो ये आपस में गुणा होगा, x गुणा y। ठीक है, और इसका गुणा y के साथ, तो ये हो जाएगा y, और 1 का गुणा x के साथ, तो y धन x हो गया। अब देखो y धन x बोलो या फिर जो है x धन y बोलो। यहाँ पर दिया गया x धन y का मान कितना है? 10 है। तो यहाँ पर y धन x बराबर हम 10 लिख सकते हैं, और बटे में x गुणा y दिए है जो 20 है, तो यहाँ पर हम 20 लिख सकते हैं। अब दोनों को काट दो जी, यहाँ पर 1 शून्य कट जाएगा, यहाँ पर 1 शून्य कट जाएगा, बच जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ऑप्शन 20 का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपके द्वारा पूछे गए 5 और सवाल को यहाँ पर बताया गया। आपके पास भी सवाल है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिए, आपके भी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।